अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सऊदी अरब की सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी फ़ौज तैनात कर दी गई, ड्रामाई फैसला। वीडियो के दूसरे टॉपिक में बात करने वाले हैं अमेरिका के सदी की डील को तारीख का धोखा करार दे दिया गया। वीडियो के तीसरे टॉपिक में बात करेंगे ईरान ने सी पैक का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया, दो तरफा तिजारत बढ़ाने का भी ऐलान। वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं अगर अमेरिका हमारी बात मान लेता तो अफ़गानिस्तान में 19 साल जंग ना लड़नी पड़ती। अफ़गान तालिबान के साथ अमेरिकी मुआहदा कामयाब ना हुआ तो कितना नुकसान हो सकता है, चीन और अमेरिका का मुस्तकबिल क्या होगा, पेशन गोई कर दी गई। और वीडियो के आखिरी टॉपिक में बात करने वाले हैं चीन की मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा हो गया। पाकिस्तान का चीन में मौजूद शहरियों को ना निकालने का ऐलान। न्यूजीलैंड, भारत और तुर्की ने शहरियों को निकालने के लिए हिकमत अपनी अपनाली धमाकेदार ऐलान कर दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अब चलते हैं वीडियो की जानिब। सऊदी अरब की सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी फ़ौज तैनात कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहजादा सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब के वसी सहरा में कायम है, जहां सैकड़ों खेमे लग चुके हैं। टारमिक पर अमेरिकी फ़ज़ाई फ़ौज के स्क्वाड्रन के F-15 ली लड़ाका तैयारे कतार में खड़े हैं। ये तैयारे इराक़ और शाम में रोज़ाना किए जाने वाले मिशंस में शामिल होते रहे हैं। ये एयरबेस पहले भी अमेरिकी फ़ौज का एक अहम अड्डा रही है। गुज़िश्ता मौसम गर्मा से अब तक यहाँ अमेरिकी फ़ौज की मौजूदगी में तकरीबन 2500 एहलकारों का इजाफा हो चुका है। अमेरिकी अफवाज की शहजादा सुल्तान एयरबेस पर वापसी के मामले को अगर ईरान की जानिब से दी गई धमकियों के तनाजुर में देखा जाए तो अमेरिका ये फैसला एक ड्रामाई हैसियत का हामिल है। मशरिक़ वस्ता में तैनात आला अमेरिकी कमांडर ने यहाँ चंद घंटे गुजारे और अपने कमांडरों और फौजियों के साथ मुलाकात की। मेरियन जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने कहा है कि शहजादा सुल्तान एयरबेस का मकाम पेचीदा है जिसे ईरान निशाना नहीं बना सकता। अमेरिकी फ़ौजों, फाइटर जेट तैयारों और दीगर असासों के लिए ये दौरे अफ्तादा मकाम का दर्जा रखता है। सऊदी अरब के साथ बेहतर सिक्योरिटी का हामिल मकाम है, जिसने गुज़िश्ता सितंबर में ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद अमेरिका से मदद मांगी थी। इस वक्त रेत में खड़े किए गए सफ़ेद खेमे मिशन के लिए आर्जी ठिकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन 378वीं एयर शिकन पेटेशनजी विंग के एयरफोर्स कर्नल जैसन किंग के मुताबिक इसके पीछे एक शानदार मनसूबाबंदी काबिल दखल है, जबकि खेमों को ट्रेलर्स और दीगर मुस्तकिल ढांचों में तब्दील कर दिया जाएगा। जनरल मैकेंजी ने इस बात का जवाब वाज़ेह नहीं दिया कि अमेरिका यहाँ कब तक रहने का इरादा रखता है। अब हम वीडियो के दूसरे टॉपिक में बात करने वाले हैं क्यूबा ने मशरिक़ वस्ता के लिए अमेरिकी अमन मंसूबे की सदी की डील को जानिबदाराना, नाकाबिले कबूल और तारीख का धोखा करार दे दिया। मरकज़ी इत्तलात फ़लस्तीन के मुताबिक क्यूबा के वज़ीर ख़ारजा ब्रूनो रोड्रिगेज़ ने अपने एक बयान में कहा है कि अमेरिकी मंसूबे के नतीजे में इसराइल को फ़लस्तीनी और अरब आज़ादी पर कब्ज़े को वसअत देने का मौका फराहम किया गया है। ये मंसूबा फ़लस्तीनी कौम के हकूक़ के खुलेआम पामाली और तारीख का बदतरीन धोखा और फराड है। उनका कहना था कि फ़लस्तीनी कौम के हकूक़ नाकाबिले तग़यीर हैं और क्यूबा बैतुल मुक़द्दस पर मुश्तमिल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हमायत जारी रखेगा। इसके अलावा क्यूबा फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के हकूक़ और उनकी अपने वतन की वापसी के मुतालबे की हमायत जारी रखेगा। क़ब्ल अज़ीं इस्लामी तहरीक मुज़ाहिमत हमास के सियासी शोबे के साबिक़ सरबराह खालिद मशअल ने मशरिक़ वस्ता के लिए अमेरिका के अमन मंसूबे को सदी की डील के हवाले से उर्दन के असूली और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तहसीन पेश की है। उर्दन के सरकारी टेलीविज़न चैनल से बात करते हुए खालिद मशअल ने कहा है कि शिकस्त खोर्दा सेहोनी वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और आलमी औबाश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फ़लस्तीन के लिए जो मंसूबा पेश किया उसमें फ़लस्तीन का कोई वजूद ही नहीं। इस हवाले से उर्दन का सरकारी मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी मंसूबा सादी की डील
नाकाम होगी और इंशाअल्लाह सेहोनी रियासत के जवाल का नुक्ता आगाज साबित होगा। उन्होंने अमेरिकी साजिशी मंसूबे सदी की डील को नाकाम बनाने के लिए फलस्तीनी कौम की सफ़ों में इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत पर जोर दिया। खालिद मशअल ने कहा है कि अमेरिका के नाम निहाद अमन मंसूबे से न सिर्फ फलस्तीनी काज को नुकसान पहुंचाया गया है बल्कि उर्दन भी इस मकरूह साजिश से मुतासरा होगा। उसमें फलस्तीनी कौम के हकूक की कीमत पर इसराइली रियासत के दिफा की मज़मूम कोशिश की गई है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं। ईरान का सी पैक का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार। ईरान पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में खसूसन तिजारत में ताल्लुकात को मजबूत बनाना चाहता है। इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट में ईरानी सफ़ीर ने जुमेरात को ईरान की सी पैक में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया। ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान से अमेरिकी पाबंदियों में खामियां तलाश करने और दोनों ममालिक के मबैन दो तरफा तिजारत बढ़ाने पर जोर दिया। पॉलिसी इंस्टीट्यूट में ईरानी सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने भी पाक ईरान अमन और सलामती ताउन के मौजू पर लेक्चर दिया। ईरान ने इससे कबल चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी में दिलचस्पी जाहिर की थी। ईरानी सफ़ीर ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों खसूसन तिजारत में ताल्लुकात को मजबूत बनाना चाहता है। सफ़ीर ने एतराफ़ किया कि बड़े माशी माजों खसूसन सी पैक पर पेशरफ रोकने वाले अवामिल अमेरिकी पाबंदियों की वजह से हैं। ईरानी सफ़ीर ने मशरक़ वस्ता में दरपेश अमूर, अफगानिस्तान में अमन, दो तरफा एजेंडे और शाम में अस्करियत पसंद इस्लामिक स्टेट ग्रुप या के खिलाफ जंग में बास पाकिस्तानियों की शिरकत पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और ईरान के इससे कबल दो तरफा तिजारत में $5 अरब सालाना तिजारत और खिदमात को सहूलियात फराहम करने के लिए ओपन बैंकिंग पैनल्स में इजाफे पर इत्तफाक किया था। ताहम ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों की वजह से इस सिमत में बहुत कम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान तवील अरसे से ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को मुतहर्रिक नहीं कर सका। इसी तरह ईरान ने भी यूरोपीय यूनियन के साथ पाबंदियों को नज़रअंदाज करने के लिए एक माली तरीक़ाकार तैयार किया था, लेकिन ये नाकाम रहा था। मंदूब ने पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश की। जब उनके ताल्लुकात की बात की जाए तो वह दबाव में नहीं आए। उनका कहना था कि दोनों ममालिक के मबैन सरहदी तनाज़ों में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान से कोशिशों से सरहदी सूरत हाल भी बेहतर होने का इम्कान वाज़े तौर पर पाया जाता है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलीहा लोधी ने कहा है कि अगर अमेरिका हमारी बात मान लेता तो अफगानिस्तान में 19 साल जंग ना लड़नी पड़ती। एक निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अफगानिस्तान की तवील जंग में अमन के इतने करीब कभी नहीं थे जितने अब हैं। लेकिन अमेरिका कितने फौजी रखना चाहता है, मुस्तकबिल में अफगानिस्तान किसी जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होगा और सीज फायर जैसी शराइत पर दोनों फरीकैन में रजामंदी होना बाकी है। उनका कहना था कि अमेरिका और अफगानिस्तान अहम शराकतदार हैं। जो कुछ करना है इन दोनों ममालिक ने करना है, पाकिस्तान सिर्फ मदद कर सकता है। मलीहा लोधी ने कहा है कि पाकिस्तान का माजी अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर असरअंदाज होता है। हमारी खारजा पॉलिसी में अवाम की ख्वाहिश भी शामिल होनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, जिसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिसी साज अवाम की आवाज़ भी सुने। उनका कहना था कि हर ताल्लुक एक ख़ास माहौल में परवान चढ़ता है और अब माहौल माजी जैसा नहीं रहा। कोई मुल्क अकेला आगे नहीं बढ़ सकता। चीन और अमेरिका को एक साथ चलना मुश्किल है, लिहाजा मुस्तकबिल में भी सफारती माज पर मसाइल रहेंगे। मलीहा लोधी का कहना था कि अगर तालिबान अमेरिका में मायदा ना हुआ तो पाकिस्तान समेत सबका नुकसान होगा, लेकिन ज़्यादा इम्कान है कि मसाइल का हल तलाश कर लिया जाएगा। साबिक सफ़ीर का कहना था कि पाकिस्तान शुरू दिन से कह रहा है कि अफगान मसले का हल जंग की बजाय मुज़ाकरात में है। अगर अमेरिका पाकिस्तान का मशवरा मानता है तो इसको तारीख की तवील तरीन जंग ना लड़नी पड़ती, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान का मसला नहीं माना। उन्होंने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी और कश्मीर पर आवाज़ बुलंद करना एक ख़ास इम्तियाज़ है। उनका कहना था कि 53 साल बाद कश्मीर पर सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास होने से पता चलता है कि ये कितना मुश्किल काम है। मलीहा लोधी ने कहा है कि पाकिस्तान को चाहिए कि मसला कश्मीर पर मुहिम मज़ीद तेज़ करे। सिक्योरिटी कौंसिल के मुस्तकिल मेंबरान की बात ज़्यादा मानी जाती है और उनमें ज़्यादा के इत्तेहादी
हैं, जिसके सबब पाकिस्तान के लिए मसाइल बढ़ जाते हैं। एक सवाल के जवाब में मलिहा लोधी ने कहा है कि पाकिस्तान इंसानी हकूक और कश्मीरियों के हक की खुददारियत पर बात करता है, लेकिन दुनिया सिर्फ इंसानी हकूक पर बात करने को ज़्यादा तरजीह देती है। उनका कहना था कि हर मुल्क अपने मफादात के मुताबिक पॉलिसीज़ बनाता है, लेकिन अवामी दबाव को भी मुस्तरद नहीं किया जाता। पाकिस्तान को ऐसी सिमत में जाना चाहिए जिसके सबब भारत अपनी इक़दामात वापस ले। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर ने कहा है कि मोदी ने भारतीय तहफ़्फ़ुज़ को नुकसान पहुँचाया है, जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर भारत ज़ोर धमकी देगा तो उसको कोई संजीदा नहीं लेगा, लिहाजा भारत को धमकियों से परेशान नहीं होना चाहिए। अब हम वीडियो के आखिरी टॉपिक में बात करने वाले हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा ने चीन में कोरोना वायरस से खौफजदा पाकिस्तानियों को निकाले जाने के इम्कानात को ये कहकर ख़त्म कर दिया कि पाकिस्तान खित्ते और दुनिया के मफाद में ही यही बेहतर है कि हम लोगों को वहाँ से ना निकालें। जबकि दूसरी जानिब न्यूजीलैंड का कहना है कि वो अपने शहरियों को चीन से निकालने के लिए 300 नशिस्तों का मुश्तमिल चार्टर त्यारा इस्तेमाल करेगा, जिसमें इजाफी नशिस्तें ऑस्ट्रेलियाई शहरियों को दी जाएंगी। तेरेसना इद्दा तुर्की भी कार्गो त्यारे के जरिए अपने 34 शहरियों को वुहान से निकाल रहा है, जबकि जॉर्जिया, अजरबैजान और अल्बानिया के शहरियों को भी तुर्क त्यारा ही वापस लाया जाएगा। कबल अज़ीम जनूबी कोरिया ने अपने 720 शहरों में से 368 को खसूसी त्यारे से वापस बुला लिया, जबकि भारत ने भी चीन से दरख्वास्त की है कि वो 2 त्यारों के जरिए अपने शहरियों को वुहान से निकालना चाहता है, जिसके लिए बोइंग 747 मुंबई में तैयार खड़ा है। लेकिन पाकिस्तान ने चीन के साथ खड़ा होते हुए चीन से अपने शहरियों को ना निकालने का ऐलान कर दिया है, जिससे भारत की भी जागसाई पूरी दुनिया में हो गई है।